दरअसल एक साल पहले ग्वालियर में एक जैन मुनि ने यह भविष्यवाणी की थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आने वाले दिनों में सीएम बनेंगे। इसके बाद सिंधिया के समर्थकों में एक नया जोश देखने को मिला था। सीएम पद के चेहरे को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के लोगों का सिर्फ जन सेवा ही मिशन रहा है। इसी रास्ते पर हमारे पिताजी और पूज्य आजी अम्मा चलती रही हैं। सिंधिया ने कहा कि इन 3 पीढ़ियों ने कभी कुर्सी, आशा और अभिलाषा का मौका नहीं दिया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद 7 जुलाई 2021 का दिन सिंधिया के लिए सबसे अहम रहा, क्योंकि इस दिन उन्हें मोदी सरकार में जगह मिली। सिंधिया को नागरिक उड्डयन जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। खास बात यह रही कि यहां भी सिंधिया को विरासत ही मिली, क्योंकि उनके पिता माधवराव सिंधिया भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय में मंत्री थे। वर्तमान में सिंधिया मोदी की टीम का अहम हिस्सा है। उनके जिम्मे कई अहम प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा सिंधिया बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी शामिल किए गए हैं। उन्हें पीएम मोदी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की टीम का भी अहम सदस्य माना जा रहा है। केवल मोदी सरकार में शामिल होने से सिंधिया का कद नहीं बढ़ा, बल्कि उनका रुतबा मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में भी बढ़ता जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में सिंधिया समर्थक मंत्रियों की अच्छी खासी संख्या है। तो हाल ही में हुए निगम मंडलों की राजनीतिक नियुक्तियों में भी उपचुनाव हारने वाले सिंधिया के सभी समर्थकों को जगह मिली, जबकि प्रदेश कार्यकारिणी में भी उन्हें शामिल किया गया है। यानी सिंधिया शिवराज सरकार में भी दमदार बने हुए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से सीएम पद का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर बहस शुरू हो गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की चर्चा भी इसे लेकर होती है। उन्होंने इस चर्चाओं पर खुद ही जवाब दिया है। एमपी विधानसभा चुनाव में 1 साल का वक्त बचा है। इसके साथ ही 2023 में सीएम पद का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर अभी से बहस जारी है। क्या बीजेपी इस बार सीएम शिवराज सिंह चौहान पर ही दांव लगाएगी या फिर किसी नए चेहरे को प्रोजेक्ट किया जाएगा? नए चेहरे की बात जब सामने आती है तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा शुरू हो जाती है। अगर किसी को पहली नजर में ही किसी से प्यार हो जाए और वो जीवन संगनी बन जाए, ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। ऐसे ही सौभाग्यशाली व्यक्तियों में शामिल हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। वो देश के एक जाने माने नेता हैं और साथ ही ग्वालियर राजघराने के सदस्य भी हैं। वो ग्वालियर रियासत के अंतिम महाराजा जीवाजी राव सिंधिया के पोते हैं। वो प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उनकी शादी प्रियदर्शनी सिंधिया से हुई है, जो गायकवाड़ मराठा राजघराने से ताल्लुकात रखती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2 टूक शब्दों में कहा कि राजनीति मेरे लिए एक माध्यम है, जन सेवा ही मेरा संकल्प है, साथ ही सेवा मेरा लक्ष्य। इन्हें करने के लिए राजनीति मेरे लिए सिर्फ माध्यम मात्र है। सिंधिया ने कहा कि आप अगर मुझसे पूछते हैं कि आपका एम्बिशन क्या है, तो मैं यही कहूंगा कि मेरे अंदर आशा और अभिलाषा है। मैं एमपी के लोगों के दिल में एक छोटा सा स्थान बना पाऊं। इसके बाद मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा। दरअसल एमपी चेहरा बदलने को लेकर कई बार चर्चाएं होती हैं। इन चर्चाओं पर संगठन के नेता विराम लगाते रहते हैं। कुछ महीने पहले भोपाल दौरे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए थे। उनसे नेतृत्व परिवर्तन पर सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा कि यहां सब कुछ ठीक है, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है। वहीं 2023 में बीजेपी का चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर बीजेपी के नेता सीधे जवाब नहीं दे पाते। अब बीजेपी ने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2023 में बीजेपी चेहरा बदलने की तैयारी में है?